सैनी साहब, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्या इस सरकार का ये निर्णय आप सही मानते हैं? क्या वास्तव में संविधान की हत्या हुई थी? देखो, संविधान की तो हत्या हुई थी और क्योंकि आज उन बातों को 50 साल के करीब होने को हो गई, तो एक दो जनरेशन तो चली गई, तीसरी है हमारे वाली जनरेशन, जो अब मैं 64 का हो गया हूँ। लेकिन जो ये अपने सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं या जो आज नहीं, फिर उनको तो नहीं पता ना वो क्या हुआ था। उसका आपातकाल आता, लेकिन हुआ क्या था वो तो बताना जरूरी है ना। बिल्कुल। जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं तो अंग्रेजों ने हमारे साथ ये कटा ने ये किया, तो ये भी तो हमारे इतिहास का एक पार्ट है, ये भी तो बताना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो ठीक है, सरकार ने ये काम किया। कई बार विपक्ष का काम है हर चीज का अपोज करना। अब मैं वो आपातकाल वाली जो बात चल रही थी उसी के अंदर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो नसबंदी का प्रोग्राम था ये सरकार का नहीं था, तुम्हें जबरन करवाना है। सरकार का तो एक अच्छा मोटिवेशन था, भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है जी। जन लोगों को अवेयरनेस करो और उनको कहो भी नसबंदी करवाएं, ज्यादा आप लोग इस चीज की तरफ ध्यान दो। अब लोगों ने इसके अंदर टारगेट रख करके और उसका मिसयूज किया, तो वो तो ऊपर केंद्र सरकार का दोष नहीं है। अब उसका हुआ क्या फिर बाद में जब चुनाव आए, तो जैसे आज सारी विपक्ष की पार्टियां एक मंच पे इकट्ठी होगी, तो उस दौरान जनता दल नाम से एक कायम हुआ था और उसका निशान था हलधर, ऊपर बार चक्कर का निशान, बीच में हल थामे हुए किसान, हलधर पे। अब देखिए नसबंदी का इतना प्रचार हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, नारा एक ही गूंज गया हरियाणा में, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा संजय बंसीलाल, बच्चा वो नारा मारने लग गया। और वो भाई भाषण भी मेरे को आज भी लोगों के याद है, सबसे ज़्यादा नसबंदी का जिक्र होता था और लोगों ने उसको लेकर के इतना वो हो गया। और ख़ास तौर से क्या हुआ, चुनाव डिक्लेयर होते 3 लोग पार्टी छोड़ गए इंदिरा गांधी की, बाबू जगजीवन राम, हेमनती बहुगुणा, नंदनी सतपथी, ये 3 बहुत बड़े लीडर थे, ये पार्टी छोड़ चुके थे, ये जनता दल में शामिल हो गए थे। तो उसके बाद जो है ना एकदम बहुत भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ जो है ना विपक्ष जीत के सामने आ गया था और इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी। तो कई बार क्या होता है एक अच्छा, अब एक बात और मैं यहीं जोड़ना चाहूँगा, हमारे हरियाणा के अंदर शराब को लेके बहुत बड़े आंदोलन चले, शराब बंद करो, ठेके बंद करो, ठेके बंद करो, ठीक है। और जगह जगह लोगों ने ठेका का घाघरी पढ़ानी शुरू कर दी थी। और अग्निवेश एक बाबा होया करता, वो बड़ा लंबा थोड़ा जुलूस लेके चले, तो बंसीलाल ने आह्वान किया था, चौधरी बंसीलाल ने, मेरी सरकार आ गई तो मैं जो है ना सबसे पहला काम करूंगा शराब बंदी। लोगों की डिमांड थी कि शराब बंद की जाए और डिमांड को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी कानूनी रूप से उसको अमली जामा पहना दिया गया। लेकिन जब सरकार ने उसको लागू किया जब तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। नहीं, यहाँ एक और है, चौधरी बंसीलाल की सरकार आई, उन्होंने शपथ लेती पहले शराबबंदी। मेरे को याद है हम बाजार में थे तो शाम को सड़क हो रहा, सारे जने कहीं शराब का टोपा नहीं मिला। लेकिन वो शराबबंदी का मिसयूज किसने किया? खैर वो चौधरी उन्हीं के परिवार के लोगों ने, और नीचे ही अवैध रूप से शराब बिकी और क्राइम इतना बढ़ गया बहुत ज्यादा। अब वो किसने किया? वही लोग शामिल हो गए जो शराबबंदी के लिए घाघरी बनाया करते, वही लोग बाद में शराब बेच रहे थे। वो अग्निवेश कर आके उसने फिर बाद में कभी हरियाणा में मुंह भी नहीं किया उसने कि भाई शराबबंदी के ऊपर लोग जाके बात करें। और उस दौरान जब दोबारा सरकार आई नारा लगा, बोले बंसीलाल पहले तो ना नसबंदी लेके डूब गई, अभी नशाबंदी लेके डूब गई। नशाबंदी और वैसे तो क्या होता है सैनी साहब, बड़ी बात ये है कि क्या आज मतलब काला अध्याय था, इमरजेंसी थी, ये जो आज संविधान हत्या दिवस के रूप में जो मनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो क्या इसके पीछे मकसद क्या है? कोई नई पीढ़ी को संदेश देना है, बताना कि भी क्या हुआ था, या मतलब कोई राजनीतिक मुद्दा है? देखो, राजनीतिक है नंबर 1, धर्म को राजनीति से आप कभी अलग नहीं कर सकते। धर्म और राजनीति जब तक साथ रहेगी तो सुशासन रहेगा। नंबर 2, अगर अलग करोगे तो लूटपाट होगी। धर्म और राजनीति का चोली दामन का साथ होता है। रही बात राजनीति,
तो राजनीति करेंगे लोग। और सत्ता में तो भी राजनीति करेंगे, विपक्ष में तो भी विपक्ष वाले अपनी तरफ से राजनीति करते हैं, सत्ता वाले अपनी तरफ से करते हैं। जी हमारे यहाँ लोकतंत्र सिर्फ एक दिन होता है, जिस दिन वोट डलता है, उसके बाद लूट तंत्र रहता है। 5 साल तक विपक्ष सत्ता की कुर्सी छीनने में की कोशिश में रहता है और सत्ता वाले 5 साल तक कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। ये हमारे देश का, मैं तो ये नजरिया देखा है, बाकी कुछ नहीं। ये आए तोबा, मैं तो भाई बचपन से देखता आ रहा हूँ और आज तक मैंने तो कभी भी पब्लिक को, विपक्ष को सरकार से संतुष्ट नहीं देखा, चाहे सरकार किसी की भी हो, असंतुष्टि देखी है। अच्छे बुरे पहलू हर चीज के होते हर हैं, चीज के होते हैं। राजनीति के भी आप अपने अच्छे जी। बुरे दोनों पहलू होते हैं। उसका कारण हमारा सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है लोकतंत्र के नाम पे कि हम वोटों की राजनीति के चलते निर्णय ऐसे लिए जाते हैं कि व्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ है, उसको ना तो कोई आदमी सुधार सकता, ना वो सुधरेगी। सैनी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।